रेशमा दहेज में एक बेड लेकर आई थी, लेकिन उसकी सास ने उसी रात बेड कमरे से बाहर निकलवा दिया और बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ बेड पर कोई नहीं सोता, बल्कि सब ज़मीन पर सोते हैं। रेशमा को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसके पति ने कहा था कि माँ अगर कुछ भी कहे तो तुम कुछ जवाब मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तभी रेशमा की सास ने उसको एक चादर और एक तकिया दिया और बोली, आज से इसी पर सोना। रेशमा चुपचाप वह चादर लेकर सोने के लिए चली गई, लेकिन जब उसकी सुबह आँख खुली और उसकी नज़र चादर पर गई तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि चादर में तो। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रेशमा अपने घर में सभी की लाडली थी, अपनी भाभी की गहरी दोस्त, वह सबकी लाडली थी। घर में हर काम उससे ही पूछकर किया जाता। एक दिन रेशमा की भाभी अपने मायके कुछ दिनों के लिए जा रही थी, तो रेशमा ने अपनी भाभी को मना कर दिया कि आप मत जाओ, मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। भाभी का जाना भी ज़रूरी था, इसलिए रेशमा के भाई बोले, जाने दो रेशमा, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो साथ चली जाओ। यह सुनकर रेशमा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह भी एकदम तैयार हो गई और अपनी भाभी से पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह बहुत खुश थी, लेकिन रेशमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भाभी उसे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती। एक दो बार रेशमा को लगा कि वह गाड़ी से उतर जाए, लेकिन ढीठ बनी गाड़ी में ही बैठी रही और अपनी भाभी के साथ मायके चली गई। भाभी के माँ बाप अपनी बेटी को भूलकर रेशमा के आगे पीछे घूम रहे थे। रेशमा को पता चला कि भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी पर घर आया हुआ था। वह दूसरे शहर में रहता था। अब रेशमा को समझ में आ गया था कि भाभी का कौन सा ज़रूरी काम था। दरअसल रेशमा की भाभी रूही अपने भाई के पास रहने आई थी। रेशमा ने अपनी भाभी के भाई को उनकी शादी में ही देखा था। उसके बाद वह कभी भी रेशमा के घर नहीं आया था। भाभी के भाई का नाम साहिल था। साहिल एक बहुत अच्छा और नरम मिजाज लड़का था। वह अपनी बहन यानी रेशमा की भाभी को कहता कि मैं तुझे इतनी सैर कराऊंगा कि घूमते घूमते थक जाएगी। रेशमा भी बहुत खुश हो गई और बोली कि मैं भी सैर पर जाऊंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम भी हमारे साथ चलो रेशमा। रेशमा अपनी भाभी और उसके भाई के साथ खूब घूमती फिरती रही। इसी दौरान उसका दिल साहिल पर आ गया था। वह साहिल के साथ शादी के ख्वाब देखने लगी। एक दिन रेशमा की भाभी ने कहा कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम लोग साहिल की मंगेतर से मिलने चलेंगे। रेशमा को अपनी भाभी की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ था। रेशमा बोली, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? साहिल की मंगेतर कहाँ से आ गई? पीछे से साहिल की आवाज़ भी सुनाई दी। वह बोला, कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी पसंद की मंगनी कर ली थी। लड़की को प्रपोज़ करके अंगूठी पहना दी थी। अब मैं घर वालों को उसके माँ बाप से रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। रेशमा झट से बोली, नहीं साहिल, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। साहिल के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोला, मुझे ये फिजूल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम बच्ची हो, बच्ची ही रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं, और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी, समझ में आया? साहिल ने रेशमा के साथ बड़ी तेज़ी से बात की थी। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोले बिना एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रोती रही। इसी तरह कमरा बंद करने की वजह से रेशमा की भाभी के परिवार को बड़ी चिंता होने लगी। रेशमा को अपनी भाभी की डरी डरी आवाज़ सुनाई दी। वह रेशमा से दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर उसकी भाभी के माँ बाप भी दरवाज़ा खटखटा रहे थे। साहिल ने भी दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा खोल दोगी तो मैं तुम्हें समंदर के किनारे ले जाऊँगा। रेशमा अपने आंसू पोंछकर और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। उसकी भाभी ने भी रेशमा को गले लगा लिया और प्यार करने लगी और बोली, रेशमा तुमने तो आज हम सबकी जान निकाल दी थी। भाभी के माँ बाप भी उसे समझाते रहे। रेशमा इस तरह बात बात पर नाराज़ होकर ख़ुद को कमरे में बंद नहीं करते। हालांकि रेशमा अपनी भाभी की ननद थी, जानती थी कि उसका पलड़ा भारी था। शाम को साहिल रेशमा को अपने साथ ले गया। समंदर के किनारे बैठकर साहिल बोला, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं और उनको सहन भी करना पड़ता है। ये हमारी ज़िंदगी का इम्तहान है। तुमने आज तक बहुत सुकून देखा है अपनी ज़िंदगी में, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं रोज़ी रोटी के लिए दूसरे शहर में रहता हूँ, अपने माँ बाप से दूर। मेरी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में मैं रोज़ बहुत मुश्किलें झेलता रहता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही खुशी है और वह है शनाया।
प्लीज़ रेशमा, तुम उसको मुझसे मत छीनो। तुम्हारी ज़िंदगी कभी संघर्ष शुरू हो चुका है, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का पहिया ऐसे ही चलता है। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हारा दिल इबादत में लगने लगेगा। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा। तुम ऊपर वाले के फ़ैसले को महसूस करने लगोगी। फिर तुम्हें कुदरत के बने इस कानून से कोई शिकायत न रहेगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी ज़िद नहीं करोगी। अब तुम कल अपनी भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर जाना। लेकिन रेशमा ने ना में सिर हिला दिया और बोली, साहिल, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही करूँगी। इस पर साहिल को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हें समझाना ही बेकार है। चलो उठो और घर वापस चलो। रेशमा ने गुस्से में रात का खाना भी नहीं खाया था। अपने भाई को फ़ोन कर दिया और बोली, आप मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर रेशमा का भाई बहुत परेशान हो गया और इससे पूछता रहा कि बताओ तो सही, बात क्या हो गई। रेशमा ने कहा, आप सुबह बस मुझे आकर ले जाना, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। रेशमा के भाई ने हाँ कर दी। उसके बाद रेशमा सो गई। अगले दिन भी उसने अपने आप को कमरे में बंद रखा। दोपहर के 1 बजे उसका भाई आ गया। तब कहीं जाकर रेशमा ने दरवाज़ा खोला। वह अपने भाई से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका भाई बोला, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। रेशमा बोली, बस आप मुझे घर ले चलो, मैं वहीं जाकर सब कुछ बताऊंगी। रेशमा के भैया ने अपनी बीवी को तैयार होने को कहा। रेशमा की भाभी बोली, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाऊँ क्या। लेकिन रेशमा के भाई अमन ने ना में सिर हिला दिया। वह बोला, नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो, जाकर पैकिंग करो। रेशमा की भाभी ने बड़े दुखी मन के साथ पैकिंग की और तैयारी कर ली। जाने से पहले रेशमा साहिल के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि आपकी बीवी बनकर फिर से यहाँ रहने आ सकूँ। साहिल बस रेशमा को देखता ही रह गया था। रास्ते पर रेशमा के भैया भाभी को बातें सुनाते रहे थे। वह बोला, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दी थी, तुमने तो शायद उसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसा बुरा हाल हो गया है। घर जाकर रेशमा ने देखा कि माँ और बाबा उसकी चिंता में बड़े परेशान थे। रेशमा जानती थी कि उसकी ज़रा सी भी परेशानी पर पूरा घर परेशान हो जाता था। रेशमा के पापा ने उसे गले लगाकर प्यार किया और बोले, बेटी मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है, आखिर इतना रो क्यों रही हो। फिर रेशमा बोली, बाबा, मैं भाभी के भाई साहिल से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरे मुँह पर साफ इनकार कर दिया है। अब आप सभी लोग मिलकर उसे समझाएं ताकि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर रेशमा की माँ बड़ी खुश हो गई। वह बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। जिस तरह हमने रूही को अपनी बेटी बनाकर रखा है, इसी तरह रूही के माँ बाप भी हमारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ये सारी बात सुनकर रेशमा की भाभी बड़ी परेशान हो गई थी। वह बोली कि माँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साहिल की मंगनी हो चुकी है। वह जिस लड़की को पसंद करता है उसे उसने अंगूठी पहना दी है। अब माँ बाबा कल बात पक्की करने जाएंगे। यह सुनकर रेशमा की माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोली, तुमने तो ये गैरों वाली बात कर दी। रूही, लोगों की तो शादियाँ तक टूट जाती हैं, तो क्या तुम्हारा भाई अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता। रेशमा की भाभी बोली, नहीं माँ, वह अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वह उस लड़की से बहुत प्यार करता है और वही उसकी पसंद है। वह गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई थी। रेशमा की माँ ने अब भाई से बात की थी। उनसे कहा था कि तुम रूही से कहो कि वह साहिल का रिश्ता मेरी बेटी से करें। अब रेशमा के घर में हर वक्त यही बहस चलती रहती थी। रेशमा की माँ ने उसकी भाभी से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर साहिल रेशमा से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूँगी। अब रेशमा की भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वह अपनी माँ को फ़ोन करती रहती थी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। एक दिन रेशमा ने घर में ये धमकी दे दी थी कि वह खुदकुशी कर लेगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब साहिल रेशमा से शादी करने को तैयार हो। रेशमा की भाभी को अपने मायके गए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि खबर मिली कि साहिल की उसी लड़की से शादी हो गई है। अब तो रेशमा के घर में तूफान मच गया। रेशमा ने खाना पीना बंद कर दिया। रेशमा की माँ बेटे से कहने लगी कि तुम रूही को तलाक देकर उससे छुटकारा पा लो, तो उसे भी पता चले कि किसी की बेटी को दुख देकर कैसा लगता है।
लेकिन इस बात पर भी वह अड़ गया था। वह बोला, नहीं, मैं बिल्कुल भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। रेशमा के भाई भाभी ने अपनी पसंद की शादी की थी। वह अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता था। जब से माँ ने साहिल के रिश्ते के बारे में सुना था, वह पागल सी हो गई थी। उन्होंने रेशमा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके माँ और बाबा उसके लिए सबसे अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। रेशमा की माँ तो बहुत रिश्तों को खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर देती थी। 3 महीनों की तलाश के बाद आखिरकार रेशमा के माँ बाप को उसके लिए एक रिश्ता पसंद आया था। इन 3 महीनों में रेशमा के सिर से साहिल के प्यार का भूत भी उतर गया था। उसने लड़के की फ़ोटो देखी तो वह रेशमा को बहुत पसंद आया। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल राजकुमारों जैसी थी। रेशमा की माँ ने बताया था वह लोग बड़े अमीर हैं, दुनिया में उनका बड़ा नाम है। यह सुनकर रेशमा और भी ज़्यादा खुश हो गई। अब रेशमा की शादी की तैयारियां होने लगीं। रेशमा के भाई ने अपनी माँ से कहा कि वह रूही को घर लाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ बोली, एक बार रेशमा इस घर से रुखसत होकर चली जाए, फिर जो जी में आए वो करना। कहीं ऐसा न हो कि रेशमा रूही को देखकर इस रिश्ते से इनकार कर दे, उसके ज़ख्म फिर से हरे ना हो जाएं। अपनी माँ की बात के आगे रेशमा के भाई ने सिर झुका लिया। रेशमा की शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से हो रही थी, क्योंकि उनके घर की आखिरी शादी थी, इसीलिए शादी बड़ी धूमधाम से होनी थी। आखिरकार रेशमा की शादी का दिन भी आ गया। वह अपने पति को अपने पास बैठा देखकर मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। जब रुखसत होने का वक्त आया तो रेशमा के बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटी, अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है। अब उस घर से तू मरने के बाद ही अलग होना। रेशमा ने भी अपने बाबा को भरोसा दिलाया कि वह अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ससुराल में कुछ रस्में हुईं और फिर रेशमा की सास उसे कमरे में छोड़ने चली गई। रेशमा अपने दहेज में मिले बेड पर जाकर बैठ गई थी। जब उसका पति कमरे में आया तो उसने ना तो रेशमा की तारीफ ही की और ना ही उसे नज़र भरकर देखा। बस सिर्फ इतना बोला था, रेशमा, मेरी माँ की हर बात मानना। थोड़ी देर बाद ही उसकी सास भी कमरे में आ गई। रेशमा की सास ने आते ही ये हुक्म दिया कि तुम अपने बेड से उतरो। यह सुनकर रेशमा को बड़ा अजीब लगा। उसका शौहर बोला, रेशमा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तभी रेशमा हड़बड़ाकर अपने भारी भरकम लहंगा संभाल कर खड़ी हो गई थी। उसकी सास ने नौकरानी से कहा, ये बेड बाहर ले जाओ, और ख़ुद उसके लिए ज़मीन पर एक चादर बिछाकर बोली, आज रात तुम इसी चादर पर सोगी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। रेशमा को अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अपने पति के बारे में सोचकर चुप हो गई थी। वह लाड प्यार में पली लड़की ज़मीन पर बिछी चादर पर कैसे लेट सकती थी? सास के जाने के बाद उसने पति से शिकायत की थी। वह बोली, मुझे ज़मीन पर लेटने की आदत नहीं है। तो वह गुस्से में बोला, मुझे ज़्यादा शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसीलिए रेशमा चुपचाप ज़मीन पर बैठ गई थी। तभी उसकी सास एक बार फिर से कमरे में आई और बोली, बहू, ये अपने सोने के गहने भी मेरे पास दो। अब रेशमा ने जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए तो उसकी सास बाहर निकल गई और रेशमा एक बार फिर से चादर पर बैठ गई। लेकिन चादर पर बैठे बैठे उसे इतनी नींद आने लगी थी कि वह बेबस होकर एक तरफ गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने चारों तरफ देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही चादर पर नज़र पड़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर एक ख़त पड़ा हुआ था। रेशमा ने कांपते हुए हाथों के साथ वह ख़त खोलकर देखा था तो उस पर लिखा था, रेशमा, तुम्हें ये ख़त पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत रोओगी पीटोगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें सच छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे शौहर के रूप में एक लुटेरा हूँ, और जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी वह ना तो मेरी माँ है और काम वाली मेरी नौकरानी भी नहीं है। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा हैं। क्योंकि मेरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, इसलिए हमने ये धंधा अपना रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ते मांगते हैं। शादी के बाद लड़की की विदाई करके उसे घर भी ले आते हैं, मगर लड़की को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तुम्हारे दहेज की एक एक चीज़ हम लेकर जा रहे हैं, साथ ही तलाक के कागजात भी पड़े हैं। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, और हाँ, तुम जिस तरह मासूम विदा होकर आई थी अभी वैसी ही मासूम हो। अपना ख्याल रखना। यह ख़त पढ़कर रेशमा को चक्कर आने लगे थे। उसके आसपास के दरवाजे और दीवारें गोल गोल घूमने लगी थी। उसने पूरे कमरे पर नज़र डाली, सिवाय चादर के जिस पर वह सोई हुई थी। इसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था।
उसने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा ताकि अपने घर कॉल करके बुला ले, लेकिन उसका मोबाइल भी वह अपने साथ ले गए थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी आंखों के सामने रूही, उसकी भाभी की शक्ल आ गई थी। वह उससे जैसे पूछ रही थी कि रेशमा, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है जो बिना वजह का दर्द सहता है उसकी हाय बेकार जाती है? तुम्हें मालूम नहीं, दुखियारे की हाय तो आसमान तक जा पहुंचती है। तुम्हें मेरी हाय लग गई है, अब तुम भुगतो। यह सब सोचकर वह ज़मीन पर बैठकर कई घंटे तक रोती रही। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उठ खड़ी हो गई थी। जब वह बाहर आई तो उसको एक टैक्सी मिल गई थी। घबराई हुई घर पर पहुंची तो उसके घर में अफरा तफरी मच गई। बाबा ने उससे पूछा, रेशमा बताओ तो सही, क्या हुआ? उसने बाबा को सारी बात बताई। उसकी माँ अपना सर पीट कर रह गई। वह भागकर अपने भाई के पास गई और बोली, भाई, आपको मेरी कसम है, भाभी को घर ले आइए। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, उसी की ये मुझे सज़ा मिली है। उसने भाभी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। उसकी माँ ने भी रूही से माफ़ी मांग ली थी। रेशमा की भाभी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम तो मेरी बहन हो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साहिल के घर बेटी पैदा हुई थी, सभी बहुत खुश थे। साहिल और उसकी बीवी की जोड़ी पूरे परिवार के लिए मिसाल थी। रेशमा के दिल में गहरी उदासी फैल गई थी। रेशमा सोचती, अगर साहिल मुझे अपना लेता तो मुझे इतना दुख तो न देखना पड़ता। उन्हीं दिनों रेशमा की भाभी की एक सहेली अपने भाई के लिए रेशमा का रिश्ता लेकर आई थी। माँ बाप को रिश्ता पसंद आ गया था तो रेशमा ने भी सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। लेकिन इस बार उसने दिल में कोई उम्मीद नहीं पाली थी। फिर विदाई का दिन भी आ गया था। रेशमा फिर रुखसत होकर अपनी ससुराल चली गई और फिर उसकी एक और नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और वक्त के साथ साथ उसे ये एहसास होने लगा कि उसका शौहर एक बहुत ही अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक बहुत प्यार करने वाला शौहर भी है। उसका साथ पाकर रेशमा के सारे दुख दर्द दूर होते चले गए। वह उसके साथ बहुत खुश थी और अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा कि इंसान किसी भी चीज़ में अच्छा हो या ना हो, बस वह इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाला किसी भी इंसान पर किया हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और किसी के साथ की गई भलाई को भी नज़रअंदाज नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।